रिजवान अहमद, क्या नरेंद्र मोदी को लेकर जो सेंटिमेंट देश में है, संदेश खाली की घटना के बाद बंगाल में वही तस्वीर आपको दिख रही है और जो ममता सरकार कर रही है उससे नरेंद्र मोदी को बंगाल में और फायदा ही होगा 2024 के चुनाव में? आपका एनालिसिस क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, जो ये घटना हुई है, जिस तरीके से इसको, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था शाम को, लैंड ग्रैबिंग के अलावा टीएमसी ने ये बोला है कि हाँ, हम मानते हैं कि महिलाओं के साथ वहां पर गलत काम हुए हैं। बादल साहब सुन लीजिए, टीएमसी की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, कहिए अभी स्क्रीनशॉट भेज दूं आपको। पहली चीज पहली चीज कैसे जाना पड़ता है, सुनिए, ईडी भी चोर है, सीबीआई भी चोर है, हाईकोर्ट भी चोर है, मीडिया भी चोर है, भी चोर है, एंकर भी चोर है, सिर्फ तुम ही ठीक हो क्या? पहली चीज, लेकिन सुशांत भाई एक बात कहूंगा, भाजपा को राज्य में इस पर जो विरोध था वो और बादल देवनाथ, आपके लिए और डेटा आ गया है, जरा देखिए। 45,000 के करीब वोट पड़ रहे हैं लगभग, और आप देखिए बंगाल की महिलाएं क्या वोट कर रही हैं कि 2024 में बंगाल में किसकी लहर है। 67-68% महिलाएं तो कह रही हैं बंगाल में मोदी की लहर है, लेकिन 19% महिलाएं वोट कर रही हैं कि लेफ्ट की लहर है, और ममता बनर्जी की लहर वो लेफ्ट से भी नीचे चली जाती है। बंगाल की महिलाओं का रुझान दिखाइए जरा, बड़ी कमाल की तस्वीर आपको दिखा रहा था कि बंगाल की महिलाएं कह रही हैं कि बंगाल में लेफ्ट से भी नीचे ममता का ग्राफ है। देखिए आप महिलाएं क्या वोट कर रही हैं, ये तस्वीर देखिए। 18% कह रही हैं लेफ्ट की लहर है, 12-12.5% ममता की, और 70% के करीब नरेंद्र मोदी की लहर बता रही हैं। शाजिया इल्मी, ये बंगाल की महिलाओं का वोट बहुत कुछ कह रहा है। जी सुशांत जी, आप ये देखिए, और ये महिलाओं का जो गुस्सा है, आज नारी शक्ति की बात कर रहे थे ना, बहन बेटियों की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे और आक्रोश की बात कर रहे थे, और यह है आक्रोश का ज्वालामुखी जो फटेगा। और ये देखिएगा अलावा गांव और सड़कों में जो होगा, और ईवीएम मशीन में ऐसे जवाब देंगी, ये महिलाएं ईवीएम मशीन से जवाब देंगी। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी इज्जत के लिए ये वोट होगा। आप देखिएगा इसको, और आप देखिए किस तरह से महिलाओं की बात को अनसुना किया जा रहा है। हमारे भाई जो इधर बैठे हुए हैं, जो लगातार बोल रहे हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, एक बार भी उन्होंने महिलाओं के प्रति चिंता नहीं व्यक्त की, एक बार भी। लेकिन जो गुंडा है, वो जो शेख साहब हैं, जो शहनशाह की तरह घूम रहे हैं, शाहजहां की तरह, ऐसा लग रहा है कि बस उनके कंट्रोल में सब कुछ है, और ममता जी को इस तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं। ममता जी को डर है कि कहीं ये सीबीआई के हाथ में ना आ जाए। क्यों सीबीआई के हाथ में नहीं कस्टडी देना चाहती? कुछ ऐसा राज है, कुछ ऐसी चीज है जो छुपाना वो चाह रही हैं। और अगर उनको सच में, अगर उनका सच में ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ वो शामिल होने देना चाहती, तो वो कस्टडी में दे सकती थी। 4:30 बजे तक का डेडलाइन था। तो यानी कि चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे एनएचआरसी हो, चाहे, ठीक है बादल देवनाथ, मैं आपके पास आऊं उससे पहले पांचवें सवाल का रुझान बता देता हूं। ऑलमोस्ट 50,000 वोट पड़ गए हैं, ऑलमोस्ट 50,000, 49,000, और ये देखिए 50,000 वोट पड़े हैं। बंगाल की 42 सीटों में मोदी को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी देखते हैं। 50,000 वोट में लोग क्या कह रहे हैं? 18 से कम सीटें आएंगी कहने वाले 11% वोटर, 18 से ज्यादा ये कहने वाले 25% वोटर, 25+ सीटें आएंगी, ये 36% से ज्यादा लोगों ने वोट किया, और 42 में से 30 के पार जाएगा आंकड़ा, ये कहने वाले करीब 27-27.5% लोग। यानी सबसे ज्यादा वोट पड़ा है 25+ सीट को। और मीटर जो आप देखिए, वोट मीटर 50,000 के पार जा चुका है। बादल देवनाथ, आप माने न माने, ये देश भर के लोग वोट कर रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी को नुकसान हो रहा है। महिलाएं कह रही हैं लेफ्ट का ग्राफ ममता से ऊपर दिख रहा है, और नरेंद्र मोदी की सीटें बंगाल में बढ़ती दिख रही हैं। एक शब्द नहीं बोलूंगा मैं, ओनली 5 सेकंड मांग रहा हूं आपसे। 5 सेकंड में तो आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। अब ठीक है, 10 सेकंड दीजिए। मैं 10 सेकंड में एक लाइन मैं बोलना चाहता हूं। सीबीआई, ईडी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, शेख जान को इतना जल्दी लेने का जरूरत क्या है? गुजरात का 2 मिनिस्टर,
सेंट्रल मिनिस्टर कोई फंस जाएगा, इसलिए सीबीआई को, ईडी को जल्दी जल्दी शेख शाहजहां को चाहिए। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा सर, मैं कुछ नहीं जानता हूं। अच्छा, मैं अब आपको 10 सेकंड में इसका जवाब दे दूं? दीजिए दे दूं? आप जितना कुछ दिखाए ना, नहीं, मैं आपको जवाब देता हूं ना, क्योंकि मैं लॉजिकल और फैक्चुअल बात करता हूं। सुनिए, मैं आपको, अब आप सुनेंगे, आप 10 सेकंड मुझे नहीं देंगे, मेरे ही शो में मुझे 10 सेकंड नहीं देंगे। आपने कहा कि इतनी जल्दी क्यों है, फिर वही बात आप कह रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों है ईडी और सीबीआई को शाहजहां शेख को हिरासत में लेने की? आपको पता ही नहीं है जिस राशन घोटाले का आरोप लग रहा है उसकी जांच ईडी पिछले साल से कर रही है। सुनिए मेरी बात। अरे फिर वही बात सर, आप एंकर, अरे आप आपको पता ही नहीं है। अब आप मेरी बात सुनेंगे तब तो, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे वो तो क्या है, अरे भैया मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, आप जिसको जल्दी बता रहे हैं, ईडी पे हमला कब हुआ था? ईडी पे हमला कब हुआ था? उसके बाद से वो आदमी फरार है। ऑलरेडी वो 50-60 दिन लेट है ईडी की कस्टडी में आने में, सीबीआई की कस्टडी में आने में, और आप कह रहे हैं जल्दी जल्दी दे रहे हैं उसकी सीबीआई कस्टडी। पूरा देश जानता है। मैं बोल रहा हूं, मैं टीवी में आप फोन कीजिए, मैं आपको आंसर दे रहा हूं। वो 50 करोड़ का बात सुप्रीम कोर्ट में बात दीजिए ना, 1000 करोड़ रुपए छोड़िए ना सर। इसको जाएगा शेख शाहजहां की क्यों चाहिए सीबीआई को? सुप्रीम कोर्ट को पूछिए, सेंट्रल को पूछिए। मुझे रिजवान अहमद, कोई जरूरत नहीं है। रिजवान अहमद, ये डिनायल मोड में चल रहे हैं और ये इंडी गठबंधन में सारे दलों का हाल है। लेकिन इनका कहना है कि भाई इतनी जल्दी क्यों है सीबीआई ईडी को शाहजहां शेख की कस्टडी की? आपको लग रहा है ये जल्दी है? और आपके हिसाब से बंगाल में इस बार नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आएंगी? ये जो साहब टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि अगर महिलाएं शाहजहां शेख के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरी होती तो क्या टीएमसी की सरकार शाहजहां शेख को कभी गिरफ्तार करती या नहीं करती है? बताइए। अगर ये सड़कों पर ना उतरी होती। डिपेंड कर ले, यहाँ पर नहीं बैठा हूँ मैं, शेख शाहजहां को डिपेंड करने के लिए बात नहीं, पर आप आधे घंटे से वही कर रहे हैं, आधे घंटे से वही कर रहे हैं। आपने हाईकोर्ट के जज को बीजेपी का आदमी बता दिया, आपने संदेश खाली को छोटी सी जगह बता दिया, जैसे छोटी सी जगह की महिलाओं की इज्जत नहीं होती, और अब आप आधे घंटे के बाद कह रहे हैं कि मैं शाहजहां शेख को डिफेंड करने नहीं बैठा हूं। मैं तो स्टेट गवर्नमेंट का डिफेंड कर रहा हूं। रिजवान अहमद, बात पूरी कीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं बता दूं, एक सेकंड, एक बड़ी खबर शाहजहां शेख से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने की तैयारी चल रही है। शाहजहां का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम भी अस्पताल पहुंची है। तो बड़ी खबर रिजवान अहमद, आखिरकार लग रहा है कि सीबीआई को कस्टडी मिल जाएगी हाईकोर्ट के दखल के बाद। बहुत बढ़िया। और अगर ये हाईकोर्ट का दखल यानी हाईकोर्ट का जज भाजपा का ना होता तो टीएमसी के नेता के हिसाब से ये कस्टडी कभी ना मिलती, पहली चीज। दूसरी चीज, बंगाल में आने वाले चुनाव में भाजपा की 25 से 28 सीटें आने जा रही हैं। नोट कर लो सुशांत भाई। ठीक है, शाजिया इल्मी, आपको लगता है अगर शाहजहां शेख सीबीआई के हाथ आया तो और राज खुलेंगे? बिल्कुल, और यही वजह है कि ना सिर्फ ये शख्स जो आपके चैनल में टीएमसी की हिमायत कर रहा है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी और ममता बनर्जी पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। और लगता है उनका यही काम रह गया है कि किसी तरह से संरक्षण जो है बना रहे, और ये जो शख्स है ये हाथ नहीं आए सीबीआई के, ये हाथ नहीं आए ईडी के। ऐसा कुछ है राज, और बड़े राज है जिसकी पर्दादारी है, जिसको पर्दाफाश होने से ममता बनर्जी को डर लग रहा है। और मुझे लगता है खुद शेख शाहजहां जो है, जो अपने को शहंशाह समझता है, उसके पास कुछ ऐसे राज है जिसके तहत वो ब्लैकमेल कर रहा है। यानी कि मिलकर कोई समझौता है और एक अंडरस्टैंडिंग है और एक सेटिंग है जिसके तहत आप देख रहे हैं ये सारी गतिविधियां। अच्छा, बादल देवनाथ सुनिए ना, बादल देवनाथ, आपने हाईकोर्ट के जज को बीजेपी का आदमी बता दिया, संदेश खाली की को छोटी सी जगह बता दिया, मतलब जैसे छोटी जगह की महिलाओं की इज्जत नहीं होती, सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली आपको पता है कि अब शाहजहां शेख जाएगा सीबीआई के पास। उसके बाद क्या होगा मुझे बताइए, उसके बाद कैसे डिफेंड कीजिएगा? मैं हाईकोर्ट का विचारपति भाजपा क्यों बोला सुनिए ना। काल विचारपति काल रिजाइन किया और आगामी काल 7 तारीख को वो भाजपा में ज्वाइन कराए और उसको एक लोकसभा सीट
उनको दिया जा रहा है, उसका नाम है अभिजीत गांगुली। जी जो नहीं, 30 आपने साल से कहा, विचार मैंने कैटेगोरिकली पूछा कि जिस जज ने कहा कि शाहजहां शेख की कस्टडी मिले वो बीजेपी का आदमी है, और आपने कहा हाँ मैं सीना ठोक के कहता हूं। अब आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन रिजवान भाई आप कोई केस डाल सकते हैं इस आदमी पे? उनको वही लोग हाईकोर्ट की अवमानना का, हाईकोर्ट के विचारपति वो लोग भाजपा में ज्वाइन कर रहा है, इसलिए आप इतना काम करिए सुशांत भाई, आप इतना काम करिए भाजपा में। सुशांत भाई, हाँ। आप इतना काम करिए कि इनकी ये बाइट निकाल के हाईकोर्ट की वेबसाइट पर डाल दीजिए बस। उसके बाद 3 दिन के अंदर ये हाईकोर्ट से कान पकड़ के माफी मांगता हुआ नजर आएगा ये आदमी। हाँ ठीक है, अरे छोड़िए ना, छोड़िए ना, छोड़िए ना, ये सब डर किसको दिखा रहा है? अरे अभी आप छाती ठोक के कह रहे थे कि बीजेपी का आदमी है जज, छोड़िए, अभी छाती ठोक के कह रहे थे बीजेपी का आदमी है जज, अरे अब छाती किधर गई? भाजपा का पक्ष मेरा बोलिए, जय श्री राम बोलिए। आप तो भाजपा का पक्ष बोलिए, जय श्री राम बोलिए। अरे